कुछ लोग जो थे वो बाल की पूजा करते थे और कुछ लोग ये हवा की। आखिर अब असल में यहूदी था, लेकिन इसकी बीवी एजबल जो थी वो बुत परस्त थी। वो बाल देवता की पूजा करती थी और बाल देवता का जो मंदिर था उसके 450 झूठे नबी थे। 450 झूठे नबी थे और वो झूठी नबूवत करते थे। आखिर अपनी बीवी की वजह से भटक गया, राय रास्त से हट गया। इसी असना में एलिया नबी था। एलिया नबी ने एक चैलेंज कर दिया बाल के देवता की जो पूजा करते थे, जो पुजारी थे और जो झूठे नबी थे, उन्हें चैलेंज कर दिया। बादशाह से भी कह दिया, इजबल से भी कह दिया कि पता चल जाएगा कि यह हवा खुदा है या बाल खुदा है। अब कोहे किरमल की चोटी पर इन्होंने मजबे बनाने शुरू किए। एलिया ने भी अपना मजबा बनाया। मैं इस पर तफसील से नहीं जाऊंगा, आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अपने असल मतन की तरफ जाऊंगा। और बाद के नबियों ने भी मजबे बनाए, लेकिन इसने जो मजबा बनाया वो 12 पत्थरों का बनाया। इस्राएल के 12 बेटे थे, 12 बेटों के नामों के 12 पत्थर लिए और उन्हें चुना, तरतीब से रखा और उसका मजबा बनाया। अब 2 बैल थे, बाल वालों ने भी अपना मजबा बनाया और एलिया ने भी अपना मजबा बनाया। अब 2 बैल थे, उन्हें ज़िबा किया गया। बाल के देवताओं ने, बाल के नबियों ने अपने मजबा पर उस बैल को ज़िबा किया, काटा और उसके उस रख दिए। इसी तरह एलिया ने बैल के उस किए, उजू किए, उन्हें रख दिए। अब एलिया ने 12 मटके पानी से भरे और उस बैल पर डाले और बैल से वो पानी पत्थरों पर जाता रहा और पत्थरों से खाई ले गई। अब बाल के पुजारी जो थे, कहा यह जा रहा था कि भाई आग आसमान से बुलानी है। तो पहला नंबर जो था वो बाल के नबियों का था। बाल के नबी जो थे वो सारा दिन अपने देवी देवताओं को पुकारते रहे कि मस्बा पर आग आए, ताकि बाल जो है वो सही मानों में खुदा समझा जाए। बैठ जाए। अब उन्होंने बड़ी मेहनत की, लगे रहे। उन्होंने नश्तर से, नश्तर उस तरह होता है, अपने आप को जख्मी किया, लहूलुहान हो गए, लेकिन आग नहीं आई। जब शाम का वक्त हुआ तो एलिया ने कहा, मैं चाहूंगा कि मेरे लिए जरा बेटा
यही 36वीं आयत जगह पर 36, 37, 38। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल। इब्राहिम, इसहाक और इसराइल, एक जबरदस्त तरतीब है। हाँ जी। आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया। हाँ जी। मेरी सुन है खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि खुदावंद तू ही खुदा है। हाँ जी। और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सौखनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी में कसम कर दिया और इस पानी को। बस मैं यहाँ तक आना चाहता हूँ। शुक्रिया। जो ही एलिय्याह ने आग तलब की, जबरदस्त उसने तमहीद बांधी। अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा। इसराइल तो याकूब है ना, तो याकूब भी कह सकते हैं, लेकिन इसने इसराइल का। जब तमहीद ने गिरा पकड़ ली और इसने कहा कि आज लोग जान जाए कि तू ही हकीकी खुदा है, तो आसमान से जब आग आई उस बैल के उज़ू पर, तो वो सारे जल गए। इसी तरह पत्थर भी जल गए और खाई में जो पानी था, आग ने उस पानी को चाट लिया और सारे पंजाबी जी कहते हैं सुहा हो गए, पत्थर भी सुहा हो गए। ये है आपका और मेरा जिंदा खुदा। तो फिर एलिय्याह ने कहा कि इन 450 झूठे नबियों को पकड़ लो और इस पहाड़ से नीचे उतारो। कैसूम के नाले पर नाला चल रहा था, एक एक को ज़िबा किया और कला कर दिया। लेकिन अजीजों, हम आज आएंगे अपने मज़हब पर। आप लोगों का मज़हब कहाँ है और मेरा कहाँ है? हमने गौर करना है कि मेरा मज़हब है या नहीं। अब दुनिया की जो सारी आबादी है, टोटल आबादी जो है, इसमें 98% का जो मज़हब है वो अबलीसी मज़हब है। लोगों ने घरों में ठान लगाए हुए हैं। ये ठान जो है ये अबलीसी मज़हब है, जिस पर हम चिराग जलाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, उसे दान कहते हैं, दान देते हैं। बहुत से मसीहों ने भी ऐसे थान बना रखे हैं कि मंगल के मंगल या जुमेरात के जुमेरात हमने हदिया देना है, शुक्राना देना है, नजराना देना है। अगर ऐसा मज़हब है तो आपका मज़हब कायम नहीं हो सकता। लगा ले आप एड़ी चोटी का जोर, नहीं हो सकता। क्योंकि आज टीचिंग है, मैं टीचिंग में जाऊंगा। मज़हब का मतलब है खुदा और इंसान की मुलाकात। जैसे आप के साथ मैं मुलाकात कर रहा हूं, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ मैं मुलाकात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह मज़हब का जो लुग़वी मानी है वो है खुदा के साथ मुलाकात। तो खुदा के साथ मुलाकात के लिए आपका मज़हब होना चाहिए। लोगों ने घरों में भी मज़हब लगाए हुए, मैं विजिट करता हूं, मैं देखता हूं, तो कह रहे यदि प्रेयर रूम है। प्रेयर रूम का मतलब है मज़हब। लोगों ने अपने कमरों को, उनमें से एक कमरा प्रे के लिए रखा है। तो जो प्रे के लिए रखते हैं वो मज़हब बनाते हैं, लेकिन उनमें जो कमियां हैं वो कमियां मैं बताऊंगा। मज़हब लगा रहे हैं
अपना मजहबा। इसका मतलब है कि आप और बाप एक होते हैं, मुलाकात होती है, बात होती है, गुफ्तगू होती है। अगर एक शख्स खुदा के हजूर नजराने लेकर आता है, इसका मतलब ये नहीं, नजराने का मतलब आप कभी कभी ये ना सोचें कि मिठाई होगी, कोई पैसे होंगे। तो नजराने का लुग़वी मतलब जो है पाकीज़गी। आप में पाकीज़गी है तो खुदा आपके साथ मिलेगा, पाकीज़गी नहीं तो खुदा आपके साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाक है और वो पाक बच्चों से प्यार करता है, पाक बच्चों से मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि पाक रूह की आग उसके अंदर है। जिसका मजहब सही है उसके अंदर पाक रूह की आग है। आपने हर रोज खुदा से मुलाकात करनी है। ये नहीं कि थोड़ी सी सख्ती आई, बीमारी आई, दुख आई, 2-4 दिन, एक हफ्ता हमने दुआ की, उसके बाद छोड़ दिया। यहाँ ऐसे ही होता है। बहुत सी जिंदगी आती है, शिफा पाती है, रिहाई पाती है, फिर पता भी नहीं चलता। फिर हमने बड़ी दूर से पकड़ दे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तू आया खुदा के साथ रफाकत कर, तो खुदा के लोगों के साथ रफाकत कर, नहीं कर। तो उनके मजहबे नहीं है जो सिर्फ रिहाई पाने के लिए, शिफा पाने के लिए आते हैं, उनका मजहबा नहीं होता अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं करते। ये फॉर लाइफ आपने अपने आप को मेंटेन करना है, सारी जिंदगी आपने मेंटेन करना है, इसे बरकरार रखना है। अगर ऐसा नहीं, मिसाल के तौर पर मेरा मजहबा ठीक नहीं, जो थोड़ा बहुत है मेरे अंदर वो भी मुझसे ले लिया जाएगा। हम अपने घर को ठीक करते हैं, बच्चों को ठीक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीजें ठीक करते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते। तो जो अपने आप को ठीक नहीं करता वो सब कुछ भी ठीक कर ले तो कुछ नहीं। आप दुनिया को ठीक कर ले, आप खुद ठीक नहीं, कुछ भी नहीं। हम यही कुछ कर रहे हैं, चाहे मेरी बेटियां हैं, चाहे बेटे हैं, हम सब कुछ यही कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। अपने आप को ठीक करना जो है ये है असल मजहबा। भाई बनी है तो आपको हर रोज बिला नागा, कहा गया ना बिला नागा दुआ करो, हर रोज बिला नागा। आपने रोजाना, ये नहीं कि ये पत्थरों का मजबा है, ये लग गया और ठीक है लग गया। आपने हर रोज अपना मजबा बनाना है। वजह यह है, कलाम ये कह रहे हैं कि आपने अपने मजबा को हर रोज लगाना है। आपने एक दिन लगा लिया, 2 दिन लगा लिया, खुदा भी देखता है कि यार ये बंदा जो है ना खिसक जाएगा, ये बंदा ठीक नहीं, 2-4 दिन के लिए फिर खिसक जाएगा, फिर इसका मजबा भी नहीं होगा। मजबा का लुग़वी मानी जो है ये है, इंसान जो है चांद से पांव तक एक मजबा है। अब मुझे देख ले, मैं एक मजबा हूं, आप एक मजबा है। अब इस मजबा को बरकरार कैसे रखना है, कुछ समझ पड़ रही मेरी बात में? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, ईशा हिना याद रखिए बेटा, और इन चीजों को लेना, ये टीचिंग है, मैं टीच कर रहा हूं। और गौर से बेटा, ठीक है? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं गौर से मेरी बात सुने, नोट करें। ये मजबा दान है। अब मजबे बहुत किस्म के हैं।
शैतानी मजमे भी हैं और रूहानी मजमे भी हैं। मैंने कहा 98% लोग जो हैं उनके मजमे अबलीसी मजमे हैं और 2% 100 में से 2 बंदों के मजमे जो हैं वो रूहानी मजमे हैं। जिसे रिहाई मिली है उसे चाहिए कि हर रोज अपना मजबा लगाए, इसलिए कि जो कुछ उसके पास है मेरा खुदा उसके हाथ में छाज है। छाज समझते? छाज पंजाबी जी कहते हैं छाज, छाज नसी छटने। पाक के हाथ में छाज है, वो हमें छांटता है। हाँ मेरे लिए जरा पढ़े, कोई भी मत्ती शायदा आई हुई है, आप उसकी 12वीं आयत ले ली, पढ़े। अब यहां जिक्र किया जा रहा है खलियान। अब खलियान क्या है? जब जमींदार फसल की गंदम की कटाई करता है तो आजकल तो थ्रेशर आ गया, तो जो भूसे और दानों के जो अंबार होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इन्हें खलियान कहते हैं। इंसान भी खलियान है, मैं भी खलियान हूं, आप भी खलियान हैं। अब छाछ से जब छाछ को दानों को छांटा जाता है तो भूसा जो है वो उड़ता है और एक तरफ गिरता है। छाछ में दाने रह जाते हैं और दानों के साथ कंकर रह जाते हैं। फिर जिम्मेदार क्या करता है? उस छाछ से कंकरों को अलग करता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इस तरह पाक आपको और मुझे छाछ में छांटता है ताकि मुझसे वो भूसा और वो दाने जुदा हो जाए, सारी कंकर जुदा हो जाए और दाने सेफ हो जाए। जब तक इस खलियान में भूसा है और कंकर है, आपका मजबा खड़ा नहीं हो सकता। शाजिया ठीक है बेटा? इस जिस्म में भूसा है और कंकर है, आपका मजबा कायम नहीं हो सकता। भूसा और कंकर आपको बेटा निकालना पड़ेगा, ये अजहद जरूरी है। और वक्त जो है बड़ा करीब है और यीशु आने वाला है।